नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हम फिर सिमरन के साथ हाजिर हैं। सिमरन, बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिल्ली चुनाव के इस दूसरे सीरीज में हम आज चर्चा करें। सिमरन, आपकी तो बल्ले बल्ले यार, आप तो देखो, आपको वो बीजेपी वाले प्रवेश वर्मा भी 1100 का दे रहे हैं कैश। कांग्रेस ने, आप वालों ने कहा कि भाई 2100 रुपये देंगे महिलाओं को। कांग्रेस ने मैं 2500 दूंगा। और पार्टी आएगा तो भाई महिलाओं के लिए तो इतना बढ़िया चुनाव है, क्या कहते हो उसको? है, आपने लिया कि नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया है, मुझे किसी ने कुछ दिया भी नहीं है, तो लेने की बात बनती नहीं है। हाँ। पर चंदन, अगर हम एक थोड़ा सीरियस बात करें तो देखिए, हाँ। ये तो एक हो गया कि आप विमेन को कह रहे हैं कि हमको वोट दे दीजिए, 1100 ले लीजिए, 2100 ले लीजिए, है ना? तो कहीं 2500 भी ले लीजिए। पर मुझे लगता है आज दिल्ली में जो हम औरतें हैं, हमको इतनी समझ है कि 1100 में हमको वोट नहीं बेचना है और 2100 में भी वोट हमको नहीं बेचना है, क्योंकि जो मुद्दे हैं औरतों के साथ, लड़कियों के साथ दिल्ली में, वो बहुत गंभीर है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारी अपनी ही सुरक्षा का बना है इस शहर में, कि जहां विमेन को लगता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बाहर जाने में डर लगता है, अकेले रात में अकेले निकलने में हर लड़की दिल्ली में घबराती है। तो ये जो मुद्दे हैं, जो पार्टी इनको एड्रेस नहीं कर रही है, पर ये कह रहे हैं हमको कि कुछ पैसे ले लीजिए और उससे महिलाएं वोटर हमारी तरफ आएंगी, तो मेरे ख्याल में ये सोच छोटी है हर पार्टी की, और ये सोच गलत भी है। ये लेकिन देख रहे हैं कि महिलाएं, जो हम लोग देखते हैं चैनलों में और भी इधर उधर देखते हैं, खूब वीडियो सोशल मीडिया पर भी वीडियोस खूब वायरल होते हैं, जिसमें देखते हैं कि महिलाएं जा भी नहीं, खूब लाइन वाइन लगा के। आप बीजेपी के यहाँ, वो प्रवेश वर्मा जी के यहाँ देखे, उनके घर के अंदर महिलाएं जा रही थी। आप वाले जो जगह जगह वो रजिस्ट्रेशन सेंटर खोले हैं, जहाँ पे कि जाके लोग फॉर्म भर रहे हैं, है ना? तो अब कांग्रेस ने उसको देख के कहा कि जो है भाई हम 25 देंगे। तो मतलब क्या है, आखिर महिलाओं में है ना भाई, वो जा रही है ना लेने, पैसे तो जा रहे हैं, लोग तो लेने जा रहे हैं। पर इसमें क्या गारंटी है कि आपने 1100 ले लिया पर आप वोट उनको ही डालेंगे? तो वोटर तो भी इतना नहीं है ना। देखिए, जो महिलाओं के लिए भी, मतलब जो जिस दिन वोट डालना है आपको 5 फरवरी को, तो 5 फरवरी को ठीक है, कुछ लोगों को होगा कि हमको 1100 मिला या 2100 मिला, इस पर कुछ वोट डलेंगे। पर जो मेजॉरिटी है वो वोट इस पर डलेंगे कि मुद्दे क्या है। हाँ। कि हमको ऐसी कौन सी पार्टी है जो औरतों को सुरक्षा दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आगे पढ़ने लिखने का। जो एक माँ भी है वो चाहती है कि उसकी बेटी को अच्छी जगह पढ़ाई हो, कल को अच्छी नौकरी हो, सुविधा हो काम की। क्योंकि जो औरतें हैं, अगर वो अपने घर से बाहर निकलने में दिल्ली में घबराती हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, दिल्ली पुलिस कितनी एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंट नहीं है। अब दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो बात कहीं और निकल जाती है ना। केजरीवाल और सेंटर की लड़ाई शुरू हो जाती है, कि ये जी आप कंट्रोल करते हैं, आप कंट्रोल करते हैं। तो ये, लेकिन ये सब मुद्दे जो महिलाओं के साथ बहुत स्पेसिफिक हैं, ये उठेंगे। और ठीक है, पैसे दिए जा रहे हैं, बहुत सी औरतें ले भी रही हैं, पर मुझे नहीं लगता है ये गारंटी है कि वोट आप ही को पड़ेगा। मतलब आपसे पैसा लिया है तो वोट वहीं पड़े। हालांकि ये तो कई वीडियोस में ये भी लोगों ने कहा, महिलाओं ने भी, कि ठीक है अभी मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे। बिल्कुल। चलो, आप तो देखो, आप पत्रकार तो हो ही, आप विदेशी संस्थानों के लिए जो आप पत्रकारिता भी करते हो, आप साथ में एक महिला भी हो आप, है ना? तो आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, महिलाओं के लिए इस चुनाव में? जैसे क्या, ठीक है आप जो कह रहे हो हम समझ गए कि आप पैसे देने से महिलाओं को नहीं, ये मतलब उनको नहीं लुभाया जा सकता। तो एक दिल्ली में जहाँ की महिलाएं उस तरह की नहीं, कि पिछड़ी हुई महिलाएं नहीं, अशिक्षित महिलाएं नहीं, अधिकांश महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और मतलब खुद अपने पाँव पे खड़ी हैं, तो उन महिलाओं के लिए दिल्ली जैसे जैसे जगह पर महिलाओं के लिए क्या पार्टियों का एजेंडा क्या होना चाहिए, क्या वादे होने चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में तो दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ बहुत सी औरतें पढ़ी लिखी हैं, काम करती हैं, दफ्तरों में काम करती हैं, और हर औरत है जो खाना बनाने हमारे घर में आती हैं, वो भी एक वर्किंग वुमन है आज, तो उसकी भी वोट है, मेरी भी वोट है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी माँ की भी वोट है जो आज एक रिटायर्ड है। और लेकिन जो मुद्दे हैं हम सबके कुछ हद तक कॉमन है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम औरतें जब बाहर निकलती हैं, हमको अपनी सुरक्षा की, एक सेफ्टी की गारंटी होनी चाहिए कि मैं अपने काम में जा रही हूँ तो मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता, मुझे कोई ये नहीं है कि कोई छेड़खानी हो गई या कुछ वायलेंस हो गया। और अगर ऐसा होता है
तो दिल्ली पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिव है। अब दिल्ली पुलिस की बहुत हम निंदा करते हैं कि दिल्ली पुलिस रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब उनको जाकर आप शिकायत करते हैं तो एफआईआर नहीं है, कंप्लेंट नहीं है। तो ये जो पार्टी इस चीज़ का हल करेगी या इस मुद्दे पर बात करेगी कि हम चाहते हैं कि औरतें आगे आए, महिलाएं आगे आए, और औरतों और महिलाओं के लिए स्कूल जो कॉलेजेस हैं उसमें जो पढ़ाई लिखाई है आप उसमें कुछ रियायत देना। उसमें आप कहें कि ठीक है, जो इकोनॉमिकली लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी हम कहते हैं कि साल की इनकम मान लीजिए 10 लाख से कम है, उनको थोड़ा बढ़ावा दीजिए कि उनकी बेटियां पढ़ सके, आगे पढ़ सके। तो ये तो मुद्दे होंगे जिन पे वोट डलेगा। मेरे ख्याल में नहीं कि 1100-2100 से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कोई, मैं ये भी मानती हूँ कि आज दिल्ली में हर महिला, चाहे वो किसी के घर में खाना बनाती है, चाहे वो दफ्तर में काम करती है, हर कोई आज इतना स्मार्ट है कि वो समझता है कि कौन सी पार्टी है जो उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ सिर्फ हवाबाजी है और आप हर चुनाव के टाइम आते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए हम आपको 1100 दे देंगे। तो मतलब एक तरह से आपने उस बात को खारिज कर दी कि पैसे देकर जैसे 1100-2100 इस पर महिला, मतलब दिल्ली की महिलाओं की स्थिति अलग है, वो पढ़ी लिखी हैं, वो अपने पैरों पे भी खड़ी, मतलब स्थिति अलग है। तो उनके लिए उनके रोजगार उन्मुख या उनके सिक्योरिटी, तो आपने सिक्योरिटी का मसला किया। तो आप दिल्ली में इतने सालों से रह भी नहीं, तो क्या लगता है निर्भया के बाद बहुत कुछ बदला नहीं है क्या? नहीं, मैं तो दिल्ली में ही थी जब निर्भया हुआ है, उसके बाद भी हम दिल्ली में रहे हैं। तो मतलब बड़े दुख की बात है, पर दिल्ली में कोई बदलाव नहीं है। कोई ऐसी मतलब कोई, आपने बहुत से कानून बना दिए, आपने बहुत से कानून पार्लियामेंट में पास भी कर दिए कि जी विमेन सिक्योरिटी होगी, पर जब तक हमको ज़मीन पर कुछ बदलाव नहीं दिखता है, स्पेशली दिल्ली पुलिस का, कि वो कहें कि हाँ भाई जब हमारे पास एक वुमन आती है कंप्लेंट के साथ तो क्या करना है, तो ये तो फिर सब मेरा ख्याल चंदन, ये तो सब फिर हवाबाजी है। जब निर्भया जैसी बात हो जाती है, इतना प्रेशर आ जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कुछ ना कुछ बोल देती हैं, पर लॉन्ग टर्म हमको कोई बदलाव नहीं दिखता है। तो आपको वो क्या लगता है कौन सी पार्टी महिलाओं के लिए बेहतर होगी? 1100 वाली, 2100 वाली या 2500 वाली? चुनाव तो इसी में करना है, तो तीनों ने कर दिए। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने छोड़ा है। तो इस बार चुनना मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए कोई एक पार्टी होती है जिस तरह से आपने गिना है कि महिलाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं की प्राथमिकता ये है, और दिल्ली जैसी जगह में किसी भी पार्टी को महिलाओं को ये पैसे नहीं, कुछ और करना चाहिए उनके ऊपर। तो आपको देखो, अब तो कोई यही 3 पार्टियां हैं यहाँ पे, 3 पार्टियों में कोई पीछे नहीं रही। किसी ने 1100 दिया, 2100 दिया, 2500 दिया। तो इसमें महिलाओं को क्या चुनने में दिक्कत होगी कि भाई कौन सी नहीं, थोड़ा मेरे ख्याल में चंदन ये भी एक मुद्दा होना चाहिए कि हमको दिल्ली के चुनाव में ज्यादा विमेन लीडर नहीं दिख रहे। देखिए कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने शीला दीक्षित जैसा सीएम दिया, और बहुत बढ़िया काम किया है शीला दीक्षित ने दिल्ली, ये हम सब मानते हैं, चाहे आज हम कांग्रेस को वोट करें या नहीं करें, और उनका जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है दिल्ली में वो हम सब मानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया कि आज वो, ये जो हमारा एक जनरल फीलिंग है, क्योंकि कांग्रेस शीला दीक्षित के बाद कोई ऐसी महिला लीडर आगे ला नहीं पाई। अब हम आम आदमी पार्टी और भाजपा को भी देख लें तो महिलाएं लीडर आम आदमी पार्टी में हमें फिर भी अतिशी दिखती है, थोड़ा वो पढ़ी लिखी हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं पार्टीज को, हर पार्टी को, ये आम आदमी पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, आप महिलाओं को आगे लाइए एज नेता ऑल्सो। जब तक आप ये औरतों के सामने महिला नहीं खड़ी है, वही पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो फिर तो आपने महिलाओं को पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर वैसे ही निकाल दिया। तो आप ये कहना चाहिए कि कांग्रेस ने जिस तरह से शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाया, और शीला दीक्षित के काम लोग आज भी याद करते हैं, चाहे लोग किसी भी पार्टी में हो, और लेकिन उसी तरह आपने भी जो अंतिम समय में भले आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, तो आपका ये कहना है मतलब कि कहीं तो लोग, क्या महिलाएं प्रभावित होंगी आपसे कि आतिशी को सीएम बनाया, महिला को आगे किया? आतिशी, मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक महिला को आगे किया है, एक महिला को चांस दिया है, क्योंकि हमारे जो आज भी भारत में किसी महिला का एक इस सोसाइटी में आगे आना आसान काम नहीं है, तो वो क्रेडिट मैं देती हूँ। पर आतिशी के सामने अभी एक बहुत लंबी एक रोड है। तो शीला दीक्षित ने तो जो अपनी तारीफ है वो कमाई है अपने काम से।
आतिशी आगे चलते हुए इतना काम कर पाएंगी, जबकि ये मानते हैं हम कि जो दिल्ली के स्कूल्स में हुआ है उसमें आतिशी का कंट्रीब्यूशन है। पर फिर भी ये आने वाले दिनों में ही पता लगेगा एज अ महिला ये कितना कंट्रीब्यूट कर पाती हैं। पर हाँ, ये अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी ने एक महिला को आगे लाए हैं। तो इस मामले में तो आपके स्कोर कार्ड पे अगर हम देखें तो आपने तो चलो कांग्रेस को कह दिया कि शीला दीक्षित दे दिया, आपने जो आतिशी को दे दिया, बीजेपी इस मामले में थोड़ा अभी पिछड़ा, हालांकि उन्होंने सुषमा स्वराज को बनाया था कुछ दिनों पहले। तो क्या लगता है वोटर इस हिसाब से? देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारे घर की लड़कियां बाहर निकलें, आगे बढ़ें ज़िंदगी में, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नलिंग को कहूँगी मैं। तो ये भाजपा को भी करना चाहिए। सुषमा स्वराज भी बहुत बढ़िया लीडर रही हैं, हमारी फॉरेन मिनिस्टर रही हैं, उनको भी बहुत लोग इज्जत देते हैं, तो उनको भी उनके काम से इज्जत मिलती है। तो शायद भाजपा को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमको शायद कुछ महिलाओं को आगे लाना चाहिए, जिनको देख के दिल्ली की महिलाएं भी कहें कि हाँ, एक कनेक्शन फील हो कि ये ऐसे लोग हैं जिनको जिंदगी में आगे आना चाहिए, तो हमको शायद इनको वोट करना चाहिए। तो शायद भाजपा इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने चर्चा की, देश में जो चर्चा होती आधी आबादी को हक देने की, तो उस आधी आबादी की रोल भूमिका क्या होगी दिल्ली के उस चुनाव में, जहां पर कि आप हर रोज खबर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि महिलाओं को हर पार्टी जो है कोई 1100 तो कोई 2100 तो कोई 2500 रुपये दे रहा है। तो उस पर हमने चर्चा की सिमरन के साथ कि क्या महिलाएं इससे प्रभावित होंगी, या फिर चूंकि दिल्ली की महिलाएं अन्य राज्यों की महिलाओं से, क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ी लिखी भी हैं, अपने पैरों पे भी खड़ी हैं और खुद जो है सक्षम भी हैं, तो उनके लिए क्या ये कुछ रुपए मायने रखेंगे, या उनके लिए कुछ और एजेंडा है, उनके सपने कुछ और है, या फिर उनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। तो खैर, ये अब जैसे जैसे आगे चुनाव परवान चढ़ेगा और भी मुद्दे आएंगे। तो फिलहाल जिस तरह से महिलाओं को लुभाने की कोशिश हर पार्टी कर रही थी, कोई 1100 जैसा कि हमने बताया कि कहीं 1100, कहीं 2100, कहीं 2500, इस पर हमने बात कर जानने की कोशिश की सिमरन से, क्योंकि दिल्ली की हम पत्रकार भी हैं और महिला भी हैं, आखिर यहाँ महिला क्या सोचती है। तो ये तो वही कहा कि बाकी क्या सोचती हैं तो वोट में ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम ऐसे ही दिल्ली चुनाव से जुड़े और भी मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे, यहीं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से, जो कि आप पीछे देख रहे होंगे। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।